हाँ, तो कैसे है आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और फिर से क्लास 9 के ज्योग्राफी का पहला लेसन हम लोग कंप्लीट किए थे। अब दूसरा लेसन पढ़ने वाले हैं। क्लास 9 ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का दूसरा लेसन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भौतिक स्वरूप संरचना एवं उपजावर। भौतिक भौतिक स्वरूप संरचना एवं उपजावर। चलिए, तो भौतिक स्वरूप से मतलब समझ रहे हैं कि जो प्राकृतिक बनावट है इस दुनिया का, उसकी चर्चा हो रहा है। और संरचना जो है उसकी बनावट वही सब हुआ। और उसका बल की चर्चा भी हम लोग किए कि जितने भी पृथ्वी में बदलाव आए हैं उन सभी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जैसे कहीं गड्ढा है, कहीं सूखा है, कहीं कुछ है, कहीं घासा है। तो अब जितना भी चैप्टर आएगा ना, वो इसी सब से रिलेटेड होगा। नदी से, पहाड़ से, अलग अलग मैदान से, जितना भी अब चैप्टर आएगा वो काफी शानदार होने वाला है। अपेक्षाकृत क्लास 10 की अपेक्षा 9 का जो ज्योग्राफी या कोई भी विषय है वो काफी ज्यादा रोचक है। मतलब उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है। चलिए, तो भौतिक स्वरूप संरचना एवं उच्चावच। हमारे पास बुक नहीं है तो लैपटॉप से इसे देखते थे। तो आज हम क्या किए कि लैपटॉप में जो टॉपिक लिखा था उसको हम कॉपी में लिख के ले आए हैं, जिसमें आप लोगों को इस चैप्टर में 5 जो है हम 5 प्रकार से उसको बांट के दिया है कि 5 वो टॉपिक पढ़ना है और उसी में सब कुछ आ जाएगा। इसमें हमने पहला लिखा है प्लेट विवर्तन सिद्धांत। प्लेट विवर्तन सिद्धांत पहला क्या है? प्लेट विवर्तन सिद्धांत। अगर आप नोट कर रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिए कि ये सब पढ़ना है। दूसरा है भारत के प्रमुख भौतिक विभाग। भारत के प्रमुख भौतिक विभाग। इसमें विभाग लिखा गया है, विभाग। चलिए, और उसके बाद है बिहार विशेष संवर्ग। बिहार विशेष संवर्ग। बिहार विशेष संवर्ग। और उसके आगे है महत्वपूर्ण चोटियां एवं दर्रे। महत्वपूर्ण चोटियां एवं दर्रे। और उसके बाद है भौगोलिक विविधताओं का महत्व। भौगोलिक भौगोलिक विविधताओं का महत्व। चलिए, अब एक एक करके समझते हैं कि किस टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है। ये जो चैप्टर है भौगोलिक भौतिक स्वरूप संरचना एवं उच्चावच, इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे प्लेट विवर्तन सिद्धांत। की जो ये दुनिया है, जो महाद्वीप है, देश है, ये कैसे बना, किस तरह से निर्माण हुआ, अलग अलग देश का पहाड़ पठार, इस सब की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग जो है ये पढ़ेंगे महत्वपूर्ण चोटी और दर्रे। सेकेंड में जब ये हो जाएगा तब ये पढ़ेंगे महत्वपूर्ण चोटियां एवं दर्रे। महत्वपूर्ण चोटियां यानी जो पहाड़ होते हैं वो देखिएगा कुछ इस प्रकार से होते हैं, ऐसे तब मिलकर क्या है, पहाड़ बनते हैं तो या पर्वत बनते हैं। तो ये जो एक शंकु दिख रहा है आपको, शंकु आकार का, इसको चोटी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? चोटी बोलेंगे। तो ये हो गया चोटी। तो ऐसे बहुत से चोटी होते हैं। उसी प्रकार से माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट क्या है? वह एक चोटी है, क्योंकि हिमालय की है और सबसे ऊंचा है। तो हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट। तो
आप लोग कमेंट में बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट जो है किस देश, ठीक। तो ये हो गया चोटी हो गया, और उसके बाद क्या है दर्रे। तो दो चोटी के बीच एक ऐसी एरिया जिससे रास्ता बन जाए उसे दर्रा बोलते हैं। तो दर्रा क्या होता है, घाटी क्या होता है, जब हम लोग पढ़ेंगे इसको तो अच्छा से बताएंगे। समझ में आया कि नहीं। तो दो चोटी के बीच ऐसी एरिया जिससे एक रास्ता बन जाए उसे दर्रा बोलते हैं। तो भारत में भी बहुत से दर्रे है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और दर्रा वही होगा जहाँ पे पहाड़ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे बढ़ जाए। आज बड़ा बड़ा लिख रहा है, कभी जितने भी वीडियो देखे उसको बहुत छोटा छोटा है। अगर कोई सीधा देखे तो उसको बहुत छोटा दिखेगा, और जब उल्टा ऐसे मोबाइल करके देखेगा तब थोड़ा अच्छा दिखेगा। इससे सोचेगा अच्छा दिखने के लिए बड़ा बड़ा ही दिख चाहिए, ताकि अच्छा पूरा दिख सके। तो दूसरा हम लोग ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख भौतिक विभाग या भूभाग, जो अलग अलग भाग में बांटे गए हैं। पठार एरिया, बालुवी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, अलग अलग जितने भी है पठार मैदान, सबको अलग अलग तरह से कैसे बांटा गया है, सबकी क्या विशेषता है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिहार के विशेष संबंध। बिहार में क्या है, कौन पहाड़ है कि नहीं है, कैसे है बिहार की स्थिति, इस चैप्टर के अनुसार वो भी समझेंगे। और उसके बाद पढ़ना है भौगोलिक विविधताओं का महत्व। कि जो भौगोलिक विविधता है, विविधता मतलब होता है विभिन्नता, विभिन्नता यानी अलगाव, अलगाव, अलग अलग। ये जो भौगोलिक विविधता है यानी अलग अलग, कहीं पे गर्मी होता है, कहीं पे ठंडी होता है, कहीं पे लोग कुछ और खाते हैं, कहीं के लोग कुछ और खाते हैं, कहीं का लोग काला होते हैं तो कहीं का लोग उजला होते हैं। तो इसका क्या महत्व है इसके बारे में समझेंगे। और उसके बाद जो है यह चैप्टर आपका खत्म हो जाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले प्लेट विवर्तन सिद्धांत। इसको हम लोग अब मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर दिए। प्लेट विवर्तन सिद्धांत। देखिए, आज से लगभग हम लोग पीछे चलते हैं 20 करोड़ वर्ष पहले। कब चलते हैं? 20 करोड़ वर्ष पहले। आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व यानी पहले की बात करते हैं। तो पहले जो है ना, पृथ्वी पे जो अभी जमीन दिख रहा है आपको, वो पूरा जमीन जितना भी स्थल था ना, सब एक था। सब कहाँ पे था? एक जगह। इसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया। इसका नाम क्या था? पेंजिया। और ये जो खाली दिख रहा है बाकी पूरा, ये सब समुंदर। ये सब क्या था? समुंदर। ये सब पूरा क्या? समुंदर। और जो समुंदर था ना, इसका नाम था पेंथलासा। इसका नाम क्या था? पेंथलासा। पेंथलासा। तो जो महादेश था या महाद्वीप था उसका नाम था पेंजिया, और जो महासागर था उसका नाम पेंथलासा। महासागर का नाम क्या था? पेंथलासा। आगे बढ़े। रिकॉर्ड हो रहा है ना? बंद हो जाता रहता है कभी कभी। अब हम बोल देंगे आधा घंटा बाद में पता चलेगा जा हो भी नहीं। तो पेंजिया और महादेश पेंजिया और महासागर का नाम पेंथलास। हुआ क्या, ये बहुत गर्म था उस टाइम की बात कर रहे हैं। ये जो पेंजिया था ना बहुत गर्म था, जिस कारण जीव की उत्पत्ति जो हुआ वो समुद्र में। जीव की उत्पत्ति कहाँ हुआ? समुद्र हुआ। और जैसे जैसे पृथ्वी ठंडा हुआ ना, धरती जो है ठंडा होने लगा जमीन, तो समुद्री जीव जो है जमीन पे आने लगे। समुद्री जीव क्या हुए? जमीन पे आने लगे। और पेड़ पौधा भी विशाल मात्रा में उग गया। उस समय तो कोई आदमी का कंसेप्ट नहीं, विशाल मात्रा में जो है पेड़ पौधा इससे उग गया। और विशाल मात्रा में ये जो जलीय जीव था वो भी रहने लगे। लेकिन हुआ क्या, ये जो पेंजिया था ना, उसके अंदर में हलचल हो रहा है।
ये अंदर अंदर फट रहा। और हलचल इतना खतरनाक हुआ, इतना खतरनाक हुआ कि ऊपर जितना भी चीज था ना पृथ्वी के ऊपर, सब ढह के नीचे चले गए। सब ढह के क्या हो गया, नीचे चल गया। जितना भी जीव जंतु थे, पेड़ पौधा थे, सब कहाँ दब गए, नीचे दब गए। और नीचे वाला सब ऊपर चल गया। तो फिर से सब बराबर हो गया। और इसी दौरान ये टूट भी गए। यानी जमीन पे जितना भी पेड़ पौधा थे और जीव जंतु थे, वो क्या हो गए, जमीन के अंदर दब गए। और ये जो पेंजिया था ये टूट गया दो भाग, एक ऊपर और एक नीचे। और ऊपर वाला जो भाग टूटा ना, इसको कहा गया अंगारा लैंड। क्या कहा गया, अंगारा लैंड। ऊपर वाला भाग को क्या कहा गया, अंगारा लैंड। एक एक चीज याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। तो उत्तरी भाग क्या कहलाया, अंगारा लैंड। बताए थे ना, ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण भाग। और दक्षिण वाला भाग कहलाया गोल्डवाना लैंड, गोल्डवाना लैंड। और हमारा जो भारत था ना, इसी गोल्डवाना लैंड का हिस्सा है। ऊपर वाला भाग कहलाया अंगारा लैंड और नीचे वाला गोल्डवाना लैंड। और यहाँ पे क्या हो गया, समुद्री पानी आ गया। और इसी पे एक सागर का निर्माण, एक सागर का निर्माण हो गया। इसका नाम था तेथिस सागर। तेथिस सागर। कौन सा सागर बन गया, तेथिस सागर का निर्माण। अब देखते जाइए। अब समय बीतते गया, समय बीतते गया, बीतते गया, बीतते गया। 20 करोड़ वर्ष पहले की बात था। धीरे धीरे करोड़ों हुआ, 10 करोड़, 5 करोड़। और समय जैसे जैसे बीतते गया ना, ये भी टूटने लगा। अंगारा लैंड भी क्या हुआ, टूटने लगा। गोल्डवाना लैंड भी क्या हुआ, टूटने लगा। और बाद में फाइनल के कुछ ऐसा बना जो हम यहाँ पे बन, कुछ इस तरह से बन गए, ऐसे। ऐसे इस आकार में बन गया। और ये जो, यही आज एशिया है यहाँ पे। और ये जो है यूरोप, आज यहाँ पे सभी धर्म है। और यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, और ये दक्षिणी अमेरिका है, और ये अफ्रीका, अफ्रीका। और ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जिसे ओसिनिया बोलते हो, ओसिनिया। और ये जो था ना, यहाँ पे जो बनाया, इसका नाम था जीलैंडिया, जीलैंडिया। अब देखिए समय बीतते गया, बीतते गया। अफ्रीका का जो ये भाग था ना, ये टूट गया। ये क्या हो गया, टूट गया। अफ्रीका का ये भाग इतना टूट गया। और ये टूट, ये अफ्रीका से अलग हो गया। और कुछ भाग इधर चल गया और कुछ इधर जाने लगा। और इधर खसकते खसकते यहाँ पे टूटने के दौरान एक और टूट गया जाने से पहले, जिसको आज मेडागास्कर देश बोलते हैं। इसको हम मैप में भी दिखाएंगे। और यहाँ से खसकते 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 बहुत टाइम बीतते गया। याद कीजिए, तेथिस सागर यहीं पे था। तो तेथिस सागर के पास पहुंच गया यहाँ का जमीन, जो आज भारत कहलाता, जो आज क्या कहलाता है, भारत कहलाता है। तो भारत आज जिस जगह पे है, उस जगह पे पहले कौन सागर हुआ करता था, तो तेथिस सागर। भारत आज जिस जगह पे है, उस जगह पे कौन सागर हुआ करता था, तो आप कहिएगा तेथिस सागर। तो तेथिस सागर के जगह पे आज क्या है, भारत। तो ये जो दक्षिणी भाग था, ये दहाती आ गया। और जब ये आया ना, तो ये रुका नहीं, ये भाग रुका नहीं, इसको धक्का देते गया, देते गया, देते गया। हालांकि यहाँ पे भी एक टूट गया, श्रीलंका बोलते हैं, यहाँ पे टूट गया जिसे मालदीव बोलते हैं। याद कीजिए, बताए थे ना साथ में, यहाँ पे मालदीव, श्रीलंका, ये टूट गया थोड़ा सा। और इसको ठेलते गया, ठेलते गया। और ऊपर जो था ना, चाइना प्लेट था। ऊपर क्या था, चाइना प्लेट था, चीन वाला। तो चीन वाला प्लेट को ठेलते गया, ठेलते गया। अब देखिए हुआ क्या, ये मेरा हाथ है, ठीक, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। तो ये दोनों प्लेट जो है आपस में अगर रगड़ाता है, अगर ये रगड़ाता है, तो ये एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा।
और अगर धकेलता है तो दोनों क्या होने लगेगा, उठने लगेगा। क्या होने लगेगा, उठने लगेगा। तो यही हुआ था यहाँ पे। तो ये भारतीय प्लेट था और ये चाइनीज प्लेट, ठीक। तो भारतीय प्लेट जब आया ना तो इसको रुका नहीं, टकराने के बाद रुका नहीं, ये अभी खेल रहा है, खेलते गया खेलते गया खेलते गया और इसको उठा दिया। इसको क्या किया, उठा दिया। और यहाँ पे पर्वत का निर्माण, यहाँ पे क्या हुआ, पर्वत का निर्माण हो गया, जिसे आज हिमालय पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमालय। अब देखिए हुआ क्या था, जब यहाँ पे पर्वत बना ना तो पर्वत बन के ठंडा हो गया। जब ऊंचाई पे हम लोग जाते हैं तो ठंडा हो जाता है, कोई भी चीज ऊपर ठंडा है, कैसे है, ये अलग कंसेप्ट है, ज्योग्राफी का ही है। ऊपर जाने पे ये ठंडा होने लगता है, क्योंकि ऊपर जो है आप जमीन से काफी अलग हो जाते हैं और आपको जो है उष्मा नहीं मिल पाता है। हर तरफ से आप जब जमीन पे, आपको चारों तरफ से उष्मा मिल रहा है और ऊपर उष्मा क्या हो जाता है, कम जाता है, जिस कारण आपको ठंडा लगेगा। जब जमीन ऊपर उठा ना तो ठंडा के कारण जम गया, ठंडा के कारण क्या हुआ, जम गया। और जम गया तो क्या बन गया, बर्फ बन गया। क्या बन गया, बर्फ बन गया। और बर्फ को वहां के लोग जो है हिम बोलता, क्या बोलता था, हिम। बर्फ को जो हिम पे रखने आ गया, उस बर्फ पे वहां के लोग उसको क्या बोलने लगा, हिम। और हिम पे ये लोग रहने लगा, यानी घर बना लिया। और घर को बोलते हैं आलय। तो हिम जोड़ आलय से मिलकर बना पर्वत का नाम हिमालय। क्या बना, हिमालय। तो हिमालय का निर्माण कुछ इस प्रकार से हुआ है। और आज भी हिमालय रुका नहीं है, आज भी भारत ठेल रहा है, ठेल रहा है। आज भी हिमालय का ऊंचाई ऊंचा हो रहा है। एक समय था लोग पढ़ता था कि जो हिमालय के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, तो 8,848 8,848 है मीटर। लेकिन अब जो है कितना हो गया है, 8,850। अब कितना हो गया है, 8,850 मीटर। इतना का हिल रहा है, 8,850 मीटर। समझ में कि नहीं, धीरे धीरे ऊंचाई अभी भी हिमालय का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस तरह से जो है हिमालय का निर्माण हो गया। समझ में इतना हो सकता है। और जहाँ पे आज भारत था वहां पे क्या था, देशी सागर हुआ करता था। और इसी तरह से अलग अलग महासागर बन गए, प्रशांत महासागर, यहाँ पे हिंद महासागर है, यहाँ अटलांटिक है, ऊपर आर्कटिक है, नीचे दक्षिणी महासागर है। इस तरह से महासागर, जो 5 महासागर है वो भी बन गए। और महादेश जो है 7 वो बन गए। और ये जो जिलैंडिया महादेश था वो डूब गया, वो पानी में क्या हो गया, डूब गया। जिस कारण से आज आप लोग केवल 7 ही महादेश पढ़ते हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और नीचे वाला जो है अंटार्कटिका और यूरोप और ओशिनिया यानी अफ्रीका, अफ्रीका बोले ऑस्ट्रेलिया। ये कुल 7 महादेश अभी के समय आप लोग पढ़ते हैं। और जिलैंडिया क्या हो गया है, डूब गया। जिलैंडिया क्या हो गया है, डूब गया है। इस तरह से जो है भारत का निर्माण, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी है। और इसमें आप लोगों को बहुत कुछ जानना है, इसमें भी आप लोगों को भी बहुत कुछ जानना है। तो देखते जाइए। तो जो प्लेट टकरा रहा था, तो ये क्या हो रहा था, ये प्लेट थी और ये प्लेट। अगर प्लेट एक इधर भाग रहा है और एक इधर विपरीत भाग रहा है, यानी दोनों अलग अलग साइड भाग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक टूट के अलग उससे बिखर जाए। जैसे यहाँ से टूट के ऊपर भाग गया कौन, भारत। अगर इस तरह से घटना होता है तो उसको बोलते हैं संरक्षित संरक्षित प्लेट सिद्धांत। क्या बोलते हैं उसको, संरक्षित प्लेट सिद्धांत, संरक्षित प्लेट सिद्धांत। तो संरक्षित प्लेट सिद्धांत के तहत भारत टूट के अफ्रीका से एशिया तक पहुंच गया। तो इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं, संरक्षित प्लेट सिद्धांत। और ये जो हम पूरा प्रक्रिया आपको बता रहे थे कि आज से 20 करोड़ साल पहले एक विंध्या महादेश था
और फिर थलासा महासागर था। इंडिया टूट गया दो भाग में, ऊपर वाला कहलाया अंगारा लैंड, नीचे वाला कहलाया गोल्डवाना लैंड। और ये सब जो बता रहे थे ना आपको, इनसे जो भारत आ गया, ये कौन बताया था? ये बताया था वैगनर महोदय। कौन बताए थे? वैगनर महोदय। वैगनर महोदय। प्लेट विवर्तनी, प्लेट विवर्तनी हम लोग अभी पढ़े हैं, वो कौन बताया? वैगनर महोदय साहब ने बताया। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो ये काफी रोचक था। अब हमने क्या किया है, जो है एटलस का भी किताब लाया है ताकि आपको आसानी से समझा सके। वर्ल्ड मैप निकाल लेते हैं पहले। कहाँ गया भैया? पीछे है ना। चलिए, हाँ, ये जो मैप है ना, मैप भी दो तीन प्रकार के होता है। अभी जो हमारा हाथ में मैप देख रहे हैं, ये है राजनीतिक मैप। आपको हम प्राकृतिक में देखें। हाँ, ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे जो ये जो मैप है, ये है प्राकृतिक मैप। और हम आपको यहाँ पे पेन से बताते हैं कि कौन कहाँ पे था। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये भाग यही है एशिया। ये क्या है? एशिया। और ये वाला अफ्रीका, अफ्रीका महादेश है। और ये वाला उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। और नीचे आपको दिख रहा होगा पूरा बर्फीला भाग, इसको बोलते हैं अंटार्कटिका, लिखा है ना। और उसके बाद यहाँ पर का जो है यूरोप, और ये जो है ओशिनिया। और यहाँ पे था जीलैंडिया, जो कि क्या हो गया? डूब गया। जीलैंडिया महादेश जो था यहाँ का, डूब गया। और भारत जो था ना, ये भारत दिख रहा है, ये भारत पहले यहाँ पे था। और यहाँ से भारत टूटा, और कुछ भाग इधर चल गया, कुछ भाग इधर चल गया। और यहाँ पे कुछ भाग टूट के रह गया, जिसे क्या बोलते हैं? मेडागास्कर देश है एक। और भारत यहाँ से टूट के कुछ भाग टूट गया, जिसे मालदीव बोलते हैं। और एक टूट गया जिसे श्रीलंका बोलते हैं। और ऊपर जाके टकरा गया, और टकराया तो रुका नहीं, उसको ढकेलते गया, ढकेलते गया, ढकेलते गया, जिस कारण से यहाँ पे पहाड़ बन गया, जिसको पर्वत बन गया, जिसको क्या बोलते हैं? हिमालय पर्वत। और ये जो दिख रहा होगा, ये पठार है। ये अलग अलग जो इसमें लाइन दिख रहा है आपको, अलग अलग कलर से अलग अलग चीज, ये अलग अलग चीज को बताता है। जैसे यहाँ पे जहां जहां हरा है, वहां पे जो है जमीनी क्षेत्र है, यानी वहां पे मैदान है। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है भूरा कलर का, ये पठार को बताता है। और ज्यादा भूरा है तो ज्यादा ऊंचा पठार, कम भूरा है तो कम ऊंचा पठार। और इसको अगर हम जूम करें, यानी अकेला किसी मैप में इतना भाग को खोले, तब आपको यहाँ पे हिमालय भी अच्छा से देखने को मिलेगा। और ये जो नीला भाग है, ये नदी को, पानी को बताता है, यानी ये जितना नीला है ये सब समुन्दर है। और आपको पता होगा कि जो 71% भाग है उसमें समुन्दर है, और मात्र 29% पर ही क्या है? जमीन है। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से अब तक ये दुनिया में परिवर्तन हुआ है। और ऐसा नहीं है कि बस यहीं पे आके रुक गया है। अभी से लगभग 5-7 साल पहले की बात है कि ये जो अफ्रीका है ना, ये इतना भाग टूट गया है, इतना भाग अफ्रीका से टूट चुका है, और वो भी यहाँ से अलग हो रहा है। और आने वाला आज से लाखों करोड़ों साल बाद धीरे धीरे घसक रहा है। और यह प्रक्रिया इतना धीमा होता है कि समुद्र में जो प्लेट है उसको घसकने में एक साल में मात्र 5 सेंटीमीटर घसकता है। एक साल में कितना? मात्र 5 सेंटीमीटर। और अफ्रीका का जो भाग है, जो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ये इतना भाग अफ्रीका का, ये इतना भाग जो है अफ्रीका का, ये टूट चुका है। और ये धीरे धीरे जो है घसक रहा है। अब तक जो है लगभग नाला इतना घसक चुका है, और धीरे धीरे जो है वो घसक ही रहा है। और आने वाले लाखों करोड़ों सालों बाद क्या होगा कि ये जो भाग है, ये यहाँ से टूट के भारत में टकरा जाएगा, जिस कारण से भारत का भी जो मौसम है वो चेंज हो जाएगा। भारत में जब ये टकराएगा तो ये रुकेगा थोड़ी ना। ये भाग जब टकरा के आएगा तो भारत के ये जो भाग है, पश्चिमी भाग, इसको धक्का देगा, धक्का देके यहाँ पर भी पहाड़ बना देगा, यहाँ का एरिया ठंडा कर देगा। तो हम लोगों का भी जो जलवायु है
वो आने वाले समय में बदल जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी देश है, जलवायु है, ये सब ज्योग्राफी पे निर्भर करते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और इसमें अभी हम लोगों को बहुत से चीज पढ़ने हैं, जो कि हम अगले पार्ट में आगे की क्लास करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है और कुछ सवाल हो या डाउट हो, वैसे आगे हम बहुत चीज अभी जानने वाले हैं इस का भी, तो वो हम क्लियर करते चलेंगे। और आप अपने दोस्त को भी जरूर बताइएगा। वीडियो भले एक दिन दो दिन लेट जाता है, हमें टाइम मिलता है उस हिसाब से शूट करके भेज देते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और दोस्तों को भी जरूर बताइए।